आदमी अपने बेटे की अस्थियों का कलश दफनाने के लिए घर ले जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ नौजवान मिले जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। दयालुता से उसने उनकी गाड़ी ठीक करने में मदद की, वो भी बिना किसी पैसे के। लेकिन अचानक ही उसे पता चला कि यही वही लड़के थे जिन्होंने उसके बेटे को स्कूल में तंग किया था। और तो और उन्होंने बिना किसी हमदर्दी के उसका मजाक उड़ाया और कहा वो तो मरने लायक ही था। ये सुनकर आदमी भीतर से हिल गया। गुस्से में उसने पास पड़ा रेंच उठाया और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अनजान लड़के तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे और पुलिस बुलाने की धमकी देने लगे। पुलिस शब्द सुनकर आदमी जम सा गया। वजह ये नहीं थी कि उसे जुर्माना देने का डर था, बल्कि इसलिए कि उसके कंधों पर पहले से ही एक हत्या का बोझ था। कुछ ही दिन पहले उसके बेटे को एक नशे में धुत अमीर आदमी ने गाड़ी चढ़ाकर मार डाला था और अपने पैसे और ताकत के दम पर उसने कानून से बच निकलने की कोशिश की। लाचार होकर उस पिता ने सब कुछ दांव पर लगाकर उसी आदमी को अपनी देसी बंदूक से सड़क पर गोली मार दी। पुलिस ने तुरंत उस पर वारंट जारी कर दिया और उसके सिर पर 8 लाख का इनाम रख दिया। बेबस बाप बेटे की अस्थियां लेकर भागने पर मजबूर हो गया। किसे पता था कि भागते भागते उसका सामना इन्हीं बच्चों से हो जाएगा। पहले तो वो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन 2 लड़कों ने बड़ी मासूमियत से मदद मांगी। उन्हें देखकर उसे अपने बेटे की उम्र याद आ गई। ऊपर से रात गहरी हो चुकी थी और जंगल का इलाका था। पिता का दिल पसीज गया और उसने मदद कर दी। उसने उन्हें खाने का सामान भी दिया ताकि पेट भर सके। लेकिन उनमें से एक लड़की ने बदतमीजी दिखाते हुए रोटी जमीन पर फेंक दी। बातों बातों में चर्चा हाल ही की गोलीबारी तक पहुंच गई। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मरा हुआ इंसान उनका क्लासमेट टोनी था और उसे तंग करने की वजह से मरना ही चाहिए था। उन्हें ये नहीं पता था कि टोनी का बाप उसी वक्त उनके सामने खड़ा था। आदमी गाड़ी के नीचे से निकलकर बोला, तुम लोग किसी को तंग क्यों करते हो? लेकिन उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उल्टा मजाक उड़ाते हुए बोले, तू तो बस एक मैकेनिक है, टोनी की तरह निकम्मा। खुद को उजागर होने से बचाने के लिए आदमी ने चुप रहने की कोशिश की, लेकिन ये तो और भी बुरा था। न सिर्फ उन्होंने बुली करना गलत नहीं माना, बल्कि उस शराबी टाइकून का भी बचाव किया। उनके हर शब्द ने बाप के दिल को छलनी कर दिया। आखिरकार आदमी का सब्र टूट गया। उसने रेंच घुमाकर जोर से शीशा तोड़ दिया। लड़के लड़कियां डरकर मोबाइल से वीडियो बनाने लगे और पुलिस बुलाने की धमकी दी। आदमी जानता था कि अगर पुलिस स्टेशन गया तो उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। उसने गुस्सा दबा लिया, लेकिन उसकी ये झिझक उनकी नजरों में कमजोरी लग गई। उन्होंने कहा, पहले गाड़ी का नुकसान भरपाई कर, फिर जाने देंगे। बेबस होकर आदमी ने अपना सारा पैसा उन्हें दे दिया। लेकिन लड़की यहीं नहीं रुकी। उसने अपने दोस्तों से कहा, इसकी गाड़ी भी चेक करो, कुछ और कीमती सामान मिलेगा। खुशकिस्मती से आदमी ने पहले ही बंदूक और अस्थियों का कलश छुपा दिया था। उन्हें बस डैशबोर्ड पर रखी घड़ी मिली, लेकिन वही घड़ी उसके बेटे का जन्मदिन का तोहफा थी, उसकी आखिरी निशानी। आदमी ने घड़ी छीनने की कोशिश की, जिससे लड़की को शक हुआ कि इसमें कुछ खास बात है, लेकिन उसके पास अब भी वो वीडियो था। इसलिए आदमी ने चुपचाप हार मान ली। जैसे ही वो लोग जाने लगे, आदमी ने गाड़ी रोक ली और बोला, मुझे मेरे बेटे की घड़ी वापस दो। लेकिन उन्होंने उसे धक्का देकर गिरा दिया। बदले से बचने के लिए उन्होंने उसकी गाड़ी जलाने का फैसला किया, लेकिन गाड़ी में तो उसके बेटे की अस्थियां थीं। आदमी ने पूरी ताकत लगाकर कलश और बंदूक बाहर निकाल ली। अब वो गुस्से से जल रहा था। उसने अपने भाई को फोन कर बुलाया और कहा, आज रात बदला लेना ही होगा। उधर वे बच्चे सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। अचानक हेडलाइट बंद हो गई।